हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो आज ना मैं हमारी जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है हमारी, एक प्यारी सी जर्नी है। थोड़ी शक्तिशाली भी है, थोड़ी खतरनाक भी है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरी भी जर्नी है ये, हम लोग सबकी जर्नी है। तो थोड़ा ध्यान से इसको प्लीज़ सुन लेना, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम ना एक ऐसा कनेक्शन है जो जीवन में ना एक ही बार बनता है। हम लोग क्या होते हैं, एक दर्पण की तरह बन जाते हैं। इस वजह से हम हमेशा एक दूसरे को ना खोजने के लिए बने रहते हैं। जैसे हम मिरर देखते हैं तो हम मिरर में अपने आप को पकड़ नहीं सकते, अपने आप को सिर्फ खोज सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को ना एक दूसरे को खोजने के लिए बने रहते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा शक्तिशाली रिश्ता है ना ये हमारा। एक ही आत्मा होने के बावजूद ना जुड़वा लोग के साथ हमारा रिश्ता आसान होता ही नहीं है। वे हमें ठीक होने के लिए और अध्यात्म की तरफ मुड़ने के लिए लगातार मदद करती रहती है, लगातार प्रेरित करती रहती है। पर जिससे हमें लगता है डीएफ को हमें सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है इस चीज़ से। चाहे आपने अपनी जुड़वा ज्वाला को पा लिया है या अभी भी उसकी तलाश कर रहे हो, तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल देने जा रही हूँ जो आपकी जुड़वा लोग को खोजने में आपकी मदद करेगी इस यात्रा में। ऐसा है, जब आप अपने जुड़वा लोग से मिलते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानता है, उसको सब पता है, आपको कुछ भी इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे, हमेशा। जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वे प्यार और समर्थन के साथ आपके साथ होंगे ही होंगे। और यहाँ कुछ और बात बताना चाहूँगी जुड़वा लोग के साथ जो हमारा बिना शर्त का गहरा और इतना प्यारा रिश्ता है, उसके बारे में बताना चाहूँगी जो मैंने भी फील किया है। तो कुछ पोइट्री भी इसमें हो जाएगी, कुछ कुछ पोइट्री भी टाइप होएगी, तो आप सुनना ज़रूर इसको, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अनगिनत रूप में अनगिनत बार प्यार किया है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर में हमेशा हमेशा के लिए बस तुम्हें ही चाहा है। जब आप अपनी जुड़वा लो से लो पाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता भी पा लेते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आपको अपनी आत्मा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में, बातों को भी आत्मा को भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में, भावनाओं को भी अपना समय, कीमती समय बर्बाद ना करना पड़े, तो वे ऑटोमेटिक सब कुछ जान जाएं। तो आप समझ लेना कि आप सब कुछ जान गए हैं, आपको सब पता चल गया है इस जर्नी के बारे में। जिस क्षण मैंने अपनी पहली प्रेम कहानी सुनी, मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि यह कितना अंधापन था। मेरी अंततः कहीं नहीं मिलने, वे हमेशा एक दूसरे में होते हैं। जो प्रेमी हैं अंततः कहीं नहीं मिलते नहीं कहीं, ऑलरेडी एक दूसरे में ही होते हैं। जब मन प्यार में पड़ता है तो यह अस्थाई होता है, जब दिल प्यार में पड़ता है तो यह जीवन भर रहता है, पर जब आत्मा प्यार में पड़ जाती है तो ये शाश्वत हो जाती है। जुड़वा लो वह व्यक्ति है जिसका प्यार इतना शक्तिशाली होता है, वह आपको अपनी आत्मा से मिलने, आत्म खोज, आत्म जागृति का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी आंखों में प्यार जो होता है वो दुनिया में आग लगा देता है, वो दुनिया को जला डालता है, इतना प्यार होता है उनका। आपको पता चलता है कि आप प्यार में हैं जब आप सो नहीं पाते, क्योंकि रियलिटी जो होती है
अंततः वो आपके सपनों से बेहतर होती है। सेपरेशन में जब होते हैं तो प्रेम बहुत गहरी नींद सो सकता है, लेकिन यह मर नहीं सकता। सेपरेशन में जो प्यार है हमारा गहरी नींद में सो सकता है पर मर नहीं सकता। जब दो दिल एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो रिश्ते में कोई दूरी ज़्यादा नहीं लगती, कोई समय ज़्यादा लंबा नहीं होता और कोई भी दूसरा प्यार उन्हें अलग कभी कर ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए कभी अलग नहीं हो सकते। जुड़वा लोग कहती है एक दूसरे से कि पूरी दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे जैसा कोई दिल नहीं है। डीएफ कहती है पूरी दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए मेरे जैसा कोई प्यार भी नहीं है। पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए मेरे जैसा कोई प्यार भी नहीं है। तुम्हारा प्रकाश वह है जिससे मेरी आत्मा जन्म लेती है। तुम मेरा सूरज, तुम मेरे चांद, तुम मेरे सितारे, सब तुम ही हो। मैं तुम्हारे रूप या तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारी महंगी चीज़ों, महंगी कार के लिए तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुमसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुम एक ऐसा गाना गाते हो जिसे केवल मैं ही सुन सकती हूँ। यह दिल हमेशा तुम्हारा रहा है, मैं दूसरा नहीं ढूंढ सकती, वो सिर्फ तुम ही हो। सो गाइस, इस आत्मिक संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे आप कितने भी समय तक अलग रहो या कुछ भी हो जाए, आप हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे, मेरी फीलिंग थी। तो सेम ही फीलिंग आपकी भी है। मुझे ये चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो मैं चलती हूँ। आज के मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई हूँ, तो मैं चलती हूँ गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपके अंदर जो परमात्मा है उनको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।